Hey buddies, welcome to my YouTube channel Study Wisely. I hope all of you are doing great and staying safe. देखो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. यू कैन सी द चैप्टर नेम. ये बेसिकली क्लास 10th का चैप्टर है और ये जो लेसन मैं बना रहा हूँ ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाला हूँ. ऑलराइट, सो अब ध्यान से सुनो मैं क्या यहाँ पे बोलने वाला हूँ. ये जो चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है, राइट? तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा, पार्ट्स बाय पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. मतलब इन शॉर्ट हर एक कॉन्सेप्ट्स का अलग अलग वीडियो रहेगा. ये पहला है इंट्रोडक्टरी वीडियो. लेट मी जस्ट शो यू क्या क्या चीज़ आप कवर करने वाले हो इस चैप्टर में. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज. ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. एज यू कैन सी दिस, हम सिंपली स्टार्ट करेंगे जनरल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. क्या इसका जनरल मीनिंग होता है, राइट? बिकॉज यहीं से आपका बेस बनने वाला है इस पूरे चैप्टर का. तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा, मतलब इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सेकंड वाले वीडियो में आप कवर करोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ये आपको एक ग्लिम्प्स देगा सॉल्यूशन के बारे में, किस तरीके से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. ऑलराइट, थर्ड में हम कवर करेंगे थर्ड नंबर वीडियो में हमारे लेसन नंबर 3 में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. मतलब कि जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है, हम बेसिकली यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे. तो या वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या फिर वो नो सॉल्यूशन देगा. तो वो केस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. चौथे वाले केस में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग का. मतलब कि कौन कौन से तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, देयर आर मेनी मेथड. सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ग्राफिकल मेथड है. तो मैं इसको यहीं पे कवर कर दूंगा. ऑलराइट, और एक और मेथड होता है मैं आपको बताऊंगा, वो नया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ऑलराइट, मीनवाइल हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे. हर कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन रहेगा जिससे आपका फंडा अच्छे से क्लियर हो जाए. ये मेन मोटो है. और वर्ड प्रॉब्लम वाला ये बेसिकली वीडियो नंबर 4, 5, 6 और 7, मतलब 4 वीडियोस में मैं कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला हूँ. राइट, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे. क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करूँगा ही मीनवाइल. तो लेट्स से वीडियो नंबर आपका 8 हो गया, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए मिनिमम मेरे को 4 वीडियोस चाहिए, मतलब 9 से लेकर के 13 नंबर वीडियोस. मतलब टोटल ये लेसन आपका जो है, ये कोर्स जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये 13 वीडियोस में खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाएंगे. ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसका जनरल मीनिंग क्या होता है. लेट्स मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, यू कैन सी दिस जनरल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा. सबसे पहला चीज़ क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. बिकॉज आपको ये समझ में आ गया तो अब धीरे धीरे आप लाइन अप होते जाओगे इस चैप्टर के साथ. देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, और यहाँ पे डिग्री में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ, इफ आई जस्ट एक रैंडम सा एग्जांपल, लाइक x का पावर -7/2 प्लस y का पावर 8, राइट? तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पावर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप यहाँ पे x का √3 वैल्यू डालो या x का पावर 7/9 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे केसेस क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बट यहाँ से एक नया टर्म आया जिसको बोले हम पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एक बार जस्ट ब्रश अप है. आई नो मेनी ऑफ यू आर नोइंग दिस. आप कमेंट में लिख के बता सकते हो अपना डेफिनेशंस. राइट, देखो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, ये फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. मैं फंडा की लैंग्वेज में बात करूँ तो मतलब यहाँ पे डिग्री में रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी. क्लियर कट. डिग्री यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सिंपली नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूँ x का पावर 2 प्लस y प्लस z, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा. 3 वेरिएबल का है. डिग्रीज आप देख सकते हो नॉन नेगेटिव है, मतलब कि 0 या फिर नेचुरल नंबर. इन शॉर्ट 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर. ठीक है. अगर मैं पूछता हूँ x का पावर 7/2 प्लस y, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये सिंपली पॉलिनोमियल आपका नहीं हो जाएगा. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन में वो केस आ रहा है, डिग्री. राइट, तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया. अब पॉलिनोमियल को अगर आप कभी भी कोई कांस्टेंट से इक्वेट कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा इक्वेशन. राइट, इफ आई जस्ट से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन. पॉलिनोमियल था, हमने इसको कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया. थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा बिकॉज ये बहुत ब्रशअप पार्ट है, बहुत बेसिक्स है. अब मैं चैप्टर पे मूव करता हूँ. राइट, अब देखो आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन. सो इक्वेशन आपका क्लियर हो गया. लीनियर, जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है. 2 वेरिएबल्स, तो बेसिकली हम यहाँ पे केस कवर करने वाले x एंड y का. आपने 9th में केस कवर किया होगा कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है तो उसका जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c.
अब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत बच्चे ने इसको याद कर लिया होगा कि दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ थोड़ा सा डिटेल के साथ, फिर मैं तो चैप्टर के साथ बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। जैसे कि मैं बोलूँ 7x + 8y = 19, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे x एंड y की कितने सारे वैल्यूज़ होंगे, तो आपने बोला था इन्फाइनाइट वैल्यूज़ होंगे। थोड़ा सा उसको डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं x का वैल्यू को 0 डाल दूँ, राइट, और y का यहाँ पे वैल्यू को डाल दूँ सिंपली, हमें 19 चाहिए, राइट, तो मैं 19/8 डाल देता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 19 दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू को कुछ और डाल दूँ, राइट, और y का वैल्यू को 0 डाल दूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ 7 टाइम्स या फिर सिंपली 19/7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ, लेट मी जस्ट राइट 19/7 राइट है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन ये 19 ही आ जाएगा ऐड होने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन रहे थे एक इक्वेशन के साथ, बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे और उसे आपको सॉल्व करना है। देखो मैथ्स में फंडा क्या बोलता है, मैथ्स में फंडा बोलता है जितना आपका वेरिएबल होगा आपको उतना इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इस वाले केस में तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ऑलराइट। अब यहाँ पे 3 केसेस एग्जिस्ट करने वाले हैं, वो मैं कमिंग वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा और डिटेल में एक बार कवर करते हैं, ये फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑलराइट। देखो यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे बच्ची है, एक गेम खेल रही है रिंग फेंकने वाला, आपने देखा होगा मेले वेले में खेलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो अगर ये रिंग खेल रही है तो एक रिंग फेंकने का इसको 3 रुपये लगता है। साथ साथ एक और काम कर रही है, वो ये वाला काम, ये झूले में झूल रही है, राइट, स्विंग वाला काम। मान लो स्विंग में उसको 10 रुपये लगता है। इस लड़की के पास लेट्स से टोटल 103 रुपीज़ है। जस्ट एज्यूम कि इसके पास टोटल पैसे 103 है, और एक रिलेशन ये दे रखा है कि ये रिंग जो है 7 टाइम्स ऑफ स्विंग के बराबर खेलती है, ऑलराइट। अगर ये स्विंग कर रही है x तो रिंग हो जाएगा 7x। अब इस केस को आपको कैसे इक्वेट करना है या कैसे बनाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जस्ट एज्यूम केसेस। मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे कि रिंग वाले केस को x मान लेता हूँ, राइट। जितनी बार वो रिंग खेल रही है वो x हो गया, और जितनी बार वो स्विंग कर रही है वो y हो गया, राइट। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ रिंग के जगह में x लिख दिया, स्विंग के जगह में y लिख दिया, तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by = c। तो इसको बना दो x - 7y = 0, और सेकंड केस यहाँ से बना दो टोटल रुपीज़ के टर्म में। अगर ये x रिंग कर रही है और 3 रुपया एक रिंग फेंकने का लग रहा है, सो दैट सिंपली विल बी 3x टोटल अमाउंट, और यहाँ पे 10 रुपीज़ पर चार्जेस है और टोटल y है, इसने एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 10y = 103। तो ये 2 इक्वेशंस आ गए। आप इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट में मेरे को आंसर बताना x एंड y का वैल्यू क्या आता है। मे बी अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हमने रैंडम वैल्यूज एज्यूम किया है, ऑलराइट। तो ये वाला केस आप जल्दी से बता देना कमेंट में क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली यही कवर किया कि जनरल मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का। आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिर उसके बाद पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।